इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, सो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ये हमें पूछा गया है ना। और वेलोसिटी हमें दी गई है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा पॉजिटिव है। अगर अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में हम यही कंसिडर करेंगे, या तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव है ना, इन दोनों का साइन डिफरेंट नहीं है ना, या फिर दोनों का साइन नेगेटिव है तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, राइट, इस तरह से। तो अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा इंक्रीज कर रही है ना। और हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है कहाँ कहाँ जीरो होगी, राइट। तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो टी कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा टी, इस तरह से इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है एक तो, और टी इज इक्वल टू अगर टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। तो फर्स्ट केस में टी इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगी, सेकंड केस में माइनस अल्फा बाई बीटा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो टाइम नेगेटिव आएगा ना, यानी कि कभी जीरो होगी ही नहीं। यानी 1 से 2 के बीच में तो जीरो होगी नहीं अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो, है ना। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चलेंगे कि अल्फा बीटा कांस्टेंट है, वो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी की वैल्यू कुछ रियल नंबर आ जाएगी, है ना। तो वो 1 से 2 के बीच में आ सकती है, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम इसको दोनों अल्फा और बीटा या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है ना। तो हमें निकालना है डिस्टेंस टेबल, राइट। सो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 2 तक हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स निकालना है ना। लेट सपोज कि टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टी इज इक्वल टू 1 पर, है ना, टी इज इक्वल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और टी इज इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है, यानी कि जीरो से एक्स हो जाता है। तो एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, एक्स जीरो टू एक्स, और अल्फा टी स्क्वायर का अल्फा बाहर, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 1 to 2, प्लस बीटा टी क्यूब डिवाइड बाई 3, और लिमिट हो जाएगी 1 to 2, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 2 into 4 - 1, राइट, प्लस बीटा डिवाइड बाई 3, 2 क्यूब, राइट, 2 है यहाँ पे, तो 2 क्यूब यानी कि 8 - 1, राइट। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस 7 डिवाइड बाई 3 बीटा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किस किस के बीच में, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव मान रहे हैं या फिर नेगेटिव मान रहे हैं अल्फा बीटा को, है ना। डायरेक्शन सेम मान रहे हैं बेसिकली, राइट। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।